नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपको कैलेंडर के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता दूंगा जिससे कभी भी आपका कैलेंडर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कैलेंडर, तो ये आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। और आइए सबसे पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक साल में होते हैं 12 मंथ्स। ठीक है, तो ईयर जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका नॉन लीप ईयर, मतलब नॉर्मल ईयर, और एक होता है लीप ईयर। तो लीप ईयर में जो है वो 366 डेज होंगे और नॉन लीप में 365 होंगे। एक दिन जो है बढ़ रहा है वो हमारा कहाँ पे है, फरवरी में, जो 29 की फरवरी होती है उसकी वजह से बढ़ रहा है। और इसमें अगर हफ्ते की बात किया जाए तो 52 हफ्ते प्लस एक दिन हो रहा है। और इसमें अगर बात करते हैं तो 52 हफ्ते 2 दिन होता है। तो आगे देखते हैं। इसी चीज़ पे एक कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन आता है। अगर आज आज अगर मान के चलते हैं 20 अगस्त है और ईयर हमारा कुछ भी दे दिया हो, तो 2020 हो गया मान के चलते हैं। ठीक है, तो फिर अगले साल 2021 में 20 अगस्त को 2021 में क्या डेट होगा, कौन सा दिन होगा मतलब। तो आज का दिन अगर हम मानते हैं थर्सडे है, तो फिर ये 2021 जो है वो हमारा नॉन लीप ईयर है। इस वजह से हमारा ये एक साल जो एक दिन जो आ रहा है वो बढ़ जाएगा, मतलब थर्सडे प्लस 1 = फ्राइडे हो गया हमारा। अब दूसरी चीज़ हम ये जानते हैं कि जो एक साल होता है उसमें होते हैं 12 महीने। तो शुरुआत जो होती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यहाँ पे जनवरी जो होती है 31 की होती है। तो 31 को अगर हफ्ते में करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 4 वीक और 3 डेज होते हैं। इसी तरह से हर एक में जो भी 31 के होते हैं उसमें 3 3 दिन आपको मिल जाता है। मई में 3 मिल जाएगा, जून में 30 का होता है, यहाँ पे 2 मिलेगा, जुलाई 31 की है तो 3 हो गई, अगस्त भी 31, सितंबर में 2 मिलेगा, अक्टूबर में 3 मिलेगा, नवंबर फिर 2, दिसंबर में 3 दिन। और फरवरी में कभी हम आपको एक दिन मिलता है और कभी कोई दिन नहीं मिलता है, क्योंकि अगर 28 की फरवरी है तो 0 डेज, और अगर ये 29 की फरवरी है तो एक दिन आपको मिल जाएगा। तो अब क्वेश्चन आता है सेम मंथ पे, अगर महीना सेम हो तो सेम मंथ के ऊपर क्वेश्चन है। आज 20 तारीख है, 20 तारीख है और जो डेट है, दिन है, वो हमारा फ्राइडे है। तो फिर इसी महीने की 25 को कौन सा दिन होगा, तब, या 31 को कौन सा दिन होगा। 31 का दिन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे कि 31 में से हम 20 घटाएंगे तो बचेगा 11, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो ये कितना होता है, 7 1 होल 4/7, मतलब ये 4 दिन इसमें जुड़ जाएगा। इसमें फ्राइडे में 4 दिन जब जुड़ेगा तो फ्राइडे एक दिन हो गया, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। इसका मतलब 31 को दिन मंगलवार का होगा। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर बात आती है सेम ईयर में, ये दूसरे टाइप के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसमें बात कर दिया कि 10 मार्च को दिन था मंडे, और हमसे पूछ लिया कि 10 जून को कौन सा दिन होगा।
10 जून को कौन सा दिन होगा। अब इसमें हम क्या देखेंगे, मार्च के बाद अप्रैल पड़ता है, मई पड़ेगा, फिर आएगा जून। तो जून में हमारे पास है 10 दिन, मई में 31 होता है, 31 होता है। तो फिर यहाँ पे 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा वाले, अप्रैल में 2 दिन एक्स्ट्रा वाले, जो कि हम यहाँ से ले रहे हैं इन जगह से। और ये मार्च में 10 तारीख के बाद से 31 का महीना होता है, तो 31 में से घटा देंगे 10, बचेगा हमारा 21, और ये 7 से डिवाइड कर दिया, मतलब यहाँ पे 0 हो गया। मतलब यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, जो रिमाइंडर बचता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 0 + 2 + 3 प्लस ये 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/3/7। तो यहाँ पे इस 3 को हम ले लेंगे, 3 + 3 = 6 और 6 + 2 = 8। अभी यहाँ पे भी 7 से बड़ा है, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करते हैं। अगर 7 से छोटा होता तो उतना ही हम सीधे इसमें मंडे में जोड़ देते हैं, लेकिन अब ये 8 है, 7 से बड़ा है, तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर 1 मिलता है। 1 + मंडे = ट्यूसडे, मतलब 10 जून को मंगलवार का दिन पड़ेगा। अब अलग तरीके डिफरेंट ईयर की अगर बात करते हैं, डिफरेंट ईयर, तो इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट ईयर में भी। एक होगा हमारा सेम डेट, जिसमें ये कहता है 5 जुलाई 1980 को दिन वेडनेसडे था, तो 5 जुलाई 1984 को कौन सा दिन होगा, ये हमसे सवाल पूछे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, 1984 इधर लिखेंगे, फिर 1980 इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसमें ये देखना है हमें लीप ईयर तो नहीं पड़ रहा है कोई। अब यहाँ पे लीप ईयर में हमारा ये जो 80 है वो भी लीप ईयर था, उसके बाद से 84 भी लीप ईयर था। लेकिन 80 में क्या हुआ कि ये फरवरी बीत चुका है, ये जुलाई की बात हुई है, और यहाँ पे क्या है फरवरी है, तो यहाँ पे एक लीप ईयर का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे +1 कर लेंगे। और यहीं अगर ये 5 जनवरी होता और ये डिफरेंट डेट होता तो यहाँ पे ये हमारा 1 की जगह 2 लिखते हैं। अब इसको माइनस किया आया 4 + 1 = 5, और वेडनेसडे के बाद से 5 दिन और जोड़ लेंगे, तो हमारा जो दिन होगा वो हमारा आ जाएगा। तो वेडनेसडे के बाद से 5 दिन जोड़ते हैं, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, मतलब 5 जुलाई 1984 को मंडे रहेगा। अब इसमें दूसरा टाइप जो है वो डिफरेंट डेट्स पे आता है। डिफरेंट डेट्स पे अगर क्वेश्चन पूछता है तब क्या होगा। अब जैसे पूछ लिया 5 जनवरी 1980 को वेडनेसडे था, तो 6 मार्च 1984 को कौन सा दिन होगा, ये पूछता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 2 चीज़ करना रहेगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 5 जनवरी 1982 5 जनवरी 1984 तक का हम लोग को पहले कर लेना होगा सेम डेट। इसके जैसे जैसे ऊपर हम लोग किए हैं, तो इसमें सेम प्रोसेस है। एक लीप ईयर बढ़ रहा है, मतलब 5 बढ़ा दिया जाएगा। ये भी हमने वेडनेसडे लिया था यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे मिल जाता है पहले मंडे। अब इसके बाद से 5 जनवरी 1984 से 6 मार्च 1984 तक का जोड़ लेंगे हम लोग, मतलब यहाँ पे हमारा डिफरेंट डेट का, सेम ईयर डिफरेंट डेट्स का एक क्वेश्चन हो गया। अब जनवरी में बचा है, कितना दिन बचा है, 31 का महीना होता है, बचा है 26 दिन। और फेब जो है वो लीप ईयर है, मतलब 29 डेज़। और मार्च जो है उसमें 6 दिन है। यहाँ पे सबको 7 से डिवाइड करते हैं हम। यहाँ पे खुद ही ये रिमाइंडर 6 है, और 29 में मतलब एक दिन यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, और ये वाला यहाँ पे 5 दिन रिमाइंडर बच रहा है। तब
5 + 1 + 6 = 12। अभी भी ये 7 से बड़ा है, 7 से डिवाइड किया, बचा है 5। तो मंडे से 5 दिन और जोड़ लेंगे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब 6 मार्च को यहाँ पे सैटरडे पड़ेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और हम उसके लिए एक अलग से इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम के ऊपर हम एक लिंक ग्रुप बना देंगे, जहाँ पे आप आपकी प्रॉब्लम जो होंगी उनको हम सॉल्व करके बता देंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर।